दोस्तों, सबसे पहले आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, उसमें श्री कृष्ण के जीवन से जो कुछ भी हमें सीख मिलता है, उसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उसमें मुख्य किरदार पर जो भी थे वो श्री कृष्ण थे। उन्होंने जिस ओर युद्ध को ले जाना चाहा, युद्ध उसी ओर गया। तो आज मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्ण दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उन्हें मारने के लिए भी, उनका वध करने के लिए भी छल का प्रयोग किया गया। तो इसी से जुड़ी कुछ बातें हैं। कर्ण को अपने जीवन से बहुत सारी शिकायतें थीं। जब उनको मारने के लिए छल का प्रयोग किया गया, उनका रथ का पहिया जो है वो कीचड़ में, दलदल में फंसता जा रहा था। और उस वक्त कृष्ण ने आदेश दिया अर्जुन से कि हे अर्जुन, निशाना साधो, यही वक्त है कर्ण को मारने का। तभी कर्ण कृष्ण से पूछता है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या पूछना चाहता है, और फिर हम लोग सुनेंगे कि कृष्ण का जवाब क्या आता है। तो जरा सुनिए कर्ण की सवाल को। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा पड़ा। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग रही मेरा समस्त सौभाग्य। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों से मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जीवन दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा। ये कुछ पंक्तियां थी जो रश्मि रथी से ली गई हैं। अब जरा सुनिएगा जो असली सवाल उन्होंने पूछा कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, क्या यह मेरी गलती है कि मैं एक अवैध बच्चा पैदा हुआ था? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना गया। परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन फिर मुझे सब कुछ भूलने का अभिशाप दिया जब उसे पता चला कि मैं क्षत्रिय कुंती का पुत्र हूँ। एक गाय को गलती से मेरा तीर लग गया और उसके मालिक ने मुझे मेरी गलती के बिना श्राप दिया। मैं द्रौपदी का स्वयंवर में अपमानित हुआ था, यहाँ तक कि कुंती ने अंततः मुझे अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए सच्चाई भी बताई। जो भी मैं प्राप्त किया दुर्योधन के दान के माध्यम से किया, तो मैं उनका पक्ष लेने में गलत कैसे? यह सवाल था उनका। अब जरा भगवान श्री कृष्ण का जवाब सुनिए कि हे कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही मेरे लिए इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था, मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता से अलग हो गया। बचपन से आप तलवारों, रथों, घोड़े, धनुष और तीर के शोर को सुनकर बड़े हुए। मुझे केवल गौ के समूह के गौशाला, गोबर मिला और मेरे जीवन पर कई प्रयास किए मेरे स्वयं से चलने से पहले। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मैं सुनता था, लोग कहते थे कि मैं उनके सभी समस्याओं का कारण हूं। जब आप सबको आपके शिक्षकों द्वारा आपकी बहादुरी के लिए आपकी सराहना की जा रही थी, तो मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली। मैं 16 साल की उम्र में ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में शामिल हो गया। मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के तट से जरासंध से बचाने के लिए बहुत दूर समुद्र तट पर ले जाना पड़ा। मुझे भागने के लिए रणछोड़ कहा जाता था। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो आपको बहुत अधिक श्रेय मिलेगा, लेकिन धर्मराज्य के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? युद्ध के लिए केवल दोष। कर्ण की एक बात याद रखो, सभी को जीवन में चुनौतियां हैं,
जीवन किसी भी तरह से निष्पक्ष और आसान नहीं है, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है यह हमारा विवेक जानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी अनुचितता मिली, कितनी बार हमें अपमानित होना पड़ा, कितनी बार हम गिरते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आप कैसी प्रतिक्रिया करें। जीवन की अनुचितता आपको गलत रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं देती है। हमेशा याद रखें, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे पहने हुए जूतों द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों के द्वारा बनते हैं। तो अब अंत में कर्ण उनसे पूछते हैं कि हे कृष्ण, क्या मेरा संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा? क्या मेरा सामर्थ्य, क्या परिचय पूरी दुनिया को कभी नहीं हो पाएगा? तो फिर से जरा कृष्ण का जवाब सुनिएगा कि हे राधे, कर्ण का एक नाम राधे भी था, कि हे राधे, जब आपका रथ का पहिया जमीन के अंदर धंसा हुआ है, आपको आपके संपूर्ण विद्या का विस्मरण हो चुका है, आपने अपना कवच कुंडल सब कुछ दान दे चुका है, और इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन को आपका वध करना पड़ा है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए समाज को आपकी वीरता का, आपके सामर्थ्य का। और जब यह सुनते हैं कर्ण, तो उसके बाद वो सहर्ष से कृष्ण की आज्ञा को मान लेते हैं और अपने मृत्यु को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे साथ भले ही बहुत कुछ अनुचितताएं हुई हो, बहुत कुछ बुरा हुआ हो, लेकिन धर्म के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे अंदर की करुणा कभी मरनी नहीं चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए, धर्म के पथ पर चलना चाहिए। इन्हीं वाक्यों के साथ अपने वाणी को विराम दें।